ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिनको बहुत सिवियर हेयर फॉल हो चुका है या हो रहा है। आपके क्राउन एरिया के बाल बहुत कम हो गए हैं या बालों की डेंसिटी कम हो चुकी है। हेयर फॉल है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बाल बहुत कमजोर और पतले हो गए हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी बालों की यही सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो मैं आपके लिए 2 स्टेप लेके आई हूँ। अगर आपने इन दोनों स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो बिलीव मी, कितना ही सीवियर हेयर फॉल क्यों ना हो रहा हो वो भी खत्म होगा और साथ ही न्यू हेयर ग्रोथ भी होगी। आइए फिर जानते हैं कि वो 2 स्टेप्स क्या हैं। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। स्टेप 1 में हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं मैजिकल रीग्रोथ हेयर ऑयल। इस मैजिकल ऑयल को बनाने के लिए हम यूज करने जा रहे हैं 2 बहुत ही पावरफुल नेचुरल हर्ब्स, जिसमें एक है करी लीफ और दूसरा रोजमेरी। मैं दोनों फ्रेश यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप इसकी जगह ड्राई रोजमेरी और करी लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों हर्ब्स मैं ऑयल में इसलिए यूज कर रही हूँ कि ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल मैजिकल हर्ब्स माने जाते हैं। न सिर्फ ये हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, इसके अलावा अगर हमारा हेयर फॉल हो रहा है तो उसको भी कंट्रोल करेंगे, क्योंकि करी लीफ के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई वाफर मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा ये रिच सोर्स ऑफ आयरन भी है। करी लीफ के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी रूट्स को बहुत ज्यादा पावर देते हैं, उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उससे न सिर्फ हमारी हेयर ग्रोथ होती है, साथ ही हमारा हेयर लॉस भी रुकता है। रोजमेरी हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, जिससे न सिर्फ हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, इससे हमारे बालों की जो रूट्स हैं वो बहुत ही मजबूत हो जाती हैं और इससे न सिर्फ हमारे बाल लंबे होते हैं बल्कि बहुत ज्यादा थिकर होते हैं, शाइन देता है हमारे बालों को और ये हमारे बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। आधा कप करी लीफ का लेंगे और आधा ही कप हम रोजमेरी लीफ का लेंगे। इसको एक मिक्सी जार में डाल के एक रफ सा पेस्ट बना लेंगे। करी लीफ और रोजमेरी लीफ का हमने रफ सा पेस्ट बना लिया है। चलिए फिर शुरू करते हैं कि करी लीफ और रोजमेरी लीफ का ऑयल आपको प्रिपेयर कैसे करना है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑयल हमने कोई माइल्ड सा ऑयल लेना है, हमने कोई हैवी ऑयल नहीं लेना, क्योंकि हेयर फॉल के दौरान बाल बहुत ज्यादा हल्के हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। तो अगर हम कोई हैवी ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो वो बालों के लिए और ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे कोकोनट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह पे ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑलिव ऑयल भी नहीं है तो आप तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका हेयर फॉल और बढ़ जाएगा, इसलिए हमने स्ट्रेस को कम करना है। तो इसलिए आपके पास जो भी इनमें से तेल अवेलेबल हो आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपने बिल्कुल हल्के टेम्परेचर पे करी लीफ और रोजमेरी लीफ को आपने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, ताकि इसके अंदर सारी गुडनेस आ जाए, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो होता है वो इतना लाइट वेट होता है, बहुत जल्दी ये सारी गुडनेस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको 2 से 3 मिनट ही रखना है इसको लो टेम्परेचर पे। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसको चूल्हे से उतार देना है और फिर ठंडा होने के लिए रख देना है। रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के साथ ही ऑयल के अंदर तमाम गुडनेस आ गई है, इसने सारी गुडनेस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है। उसके बाद से आपने एक साफ सुथरा ग्लास का जार लेना है, उसमें आपने ऑयल को स्टेन कर लेना है डबल स्टेनर की मदद से, ताकि आप ऑयल के अंदर कोई भी पार्टिकल ना रहे। आपने डबल स्टेनर की मदद से इसको अच्छे से छान लेना है। देखिए जी कितना जबरदस्त मैजिकल ऑयल तैयार हो गया है।
अब हम इसके अंदर कुछ और एक ऑयल का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे बालों की ग्रोथ और भी बढ़ जाए, और अगर हमारे बाल बहुत कमजोर हो गए हैं तो उनको और बूस्ट मिले। तो यहाँ पे हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के कैस्टर ऑयल के। कैस्टर ऑयल इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि कैस्टर ऑयल रिच होता है ओमेगा 6, ओमेगा 9, विटामिन ई कंटेंट, जो आपके को हेयर रीग्रोथ देता है ना, इसकी कोई कम्पीट ही नहीं कर सकता। इसके अलावा हमने लेवेंडर एसेंशियल ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स डाले हैं। इसका एक अच्छा सा एरोमा आपको टेंशन फ्री करेगा। अगर आप टेंशन फ्री होंगे तो आपकी हेयर ग्रोथ भी रुक जाएगी। अब मैं बताती हूँ कि आपने इस ऑयल को इस्तेमाल कैसे करना है। आप इसको वीक में 3 दफा जरूर यूज करें। आप रूट्स में अपने अप्लाई करें अच्छे से, और अगर आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आपने बहुत ज्यादा स्कैल्प की मसाज नहीं करनी। आपने इसको लगा के 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर आप ओवरनाइट रखना चाहें तो आप कंफर्टेबल हो तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। आप देखेंगे कि पहली एप्लीकेशन के बाद से ही आपका हेयर फॉल 99% कम हो गया है, और साथ ही आपके अगर आप 2 से 3 वीक में लगातार इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप देखेंगे एक तो आपके बाल बहुत ज्यादा थिक भी हो गए हैं, आपका हेयर फॉल भी रुक गया है, और आपके बालों की अच्छी खासी ग्रोथ भी हुई है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हम अपनी इंटरनल हेल्थ को देखेंगे। आप बिलीव करें कि अगर आप जितना भी बाहर से लेपाथोपी कर लें, अगर आपको अंदर से डेफिशिएंसी है तो कोई चीज आप पे वर्क नहीं करेगी। इसलिए आपके इंटरनल हेल्थ का भी ख्याल करना बहुत जरूरी है, जिसमें आपने बहुत से विटामिन्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स लेनी है, कैल्शियम लेना है, जिंक लेना है, जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करे ताकि आपका हेयर फॉल रुके। तो उसके लिए हम एक पाउडर तैयार करेंगे जो हम करी लीफ और मेथी दाना से तैयार करेंगे। ये पाउडर प्रोटीन रिच होगा। इसके अलावा इसमें आयरन भी होगा, विटामिन ए, बी, सी, ई, और इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी होगा। तो चले इस पाउडर को तैयार करते हैं। इस पाउडर को बनाने के लिए आपको 3 टेबलस्पून चाहिए होगा मेथी दाना, और 3 ही टेबलस्पून हम इसके अंदर करी लीफ का डाल के इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि करी लीफ के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई और आयरन बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो ये तमाम विटामिन जब आपके अंदर एक साथ जाएंगे तो आपके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी है उसको ये खत्म करके आपके हेयर फॉल को, न सिर्फ हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा बल्कि इसके अलावा आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा ये फायदेमंद होगा। तो आपने इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो आपने इनको रूम टेम्परेचर में ठंडा कर देना है। ठंडा करने के बाद आप इसका पाउडर बना लें और ये किसी ड्राई ग्लास कंटेनर में आप इसको सेव कर दें। आप किसी भी टाइम दिन में जब भी आप मॉर्निंग में लेना चाहे तो 1 टेबलस्पून आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, इवनिंग में ले सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो आप इसका 1 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ ले लें। और हाँ, ये मेथी दाना थोड़ा तासीर में गर्म होता है, इसलिए आपने इसके साथ पानी की इनटेक ज्यादा लेना है। तो आप देखेंगे कि आपको ये कितना फायदा देगा, और आपने इसको बना के जरूर ट्राई करना है और मेरे साथ इसका फीडबैक भी जरूर शेयर करना है कि आपको ये दोनों स्टेप्स आपने फॉलो करने के बाद आपको हेयर फॉल कितना कम हुआ है। इस पाउडर के लेने के बाद आप देखिए कि फर्स्ट वीक में ही आपका हेयर फॉल रुक गया है और आपकी हेयर ग्रोथ ऐसे चुटकियों में बढ़ेगी। आपने अगर इसका टेस्ट आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपने इसको टेस्ट के लिए नहीं लेना, आपने इसको एज अ मेडिसिन यूज करना है। तो आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल भी कैसे रुकता है और आपकी हेयर ग्रोथ भी कैसे डबल हो जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।